सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज मैं यहाँ पर हूँ एक कंपनी विकास लाइफ केयर लिमिटेड का इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए, और ये एनालिसिस मैं कर रहा हूँ अपने एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पर। वो व्यूअर ये जानना चाहते थे कि कंपनी किस तरह की है, आगे मतलब बहुत सस्ता इसका शेयर का प्राइस है, आगे क्या बन सकता है इस शेयर में। तो वो मैं करता हूँ। अब इसका सबसे पहले तो इसका बिजनेस थोड़ा देख लेते हैं कि ये जो बिजनेस है इसका बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। अंडर 4 बिजनेस सेगमेंट विच इज ट्रेडिंग, केमिकल्स, adhesive, plastic processing, commodity compounds, manufacturing by the cycled polymer compounds, or environmental protections, or FMCG and healthcare, which can be further divided into the different major segment, which included smart business, smart gas, water meters, polymer, chemicals. सो एफएमसीजी सेगमेंट में एग्रो प्रोडक्ट्स हैं, इनके इंफ्रा प्रोडक्ट्स भी हैं, स्टील फिटिंग भी हैं, स्टील बार्स हैं, फूड ग्रेड पाइपिंग सिस्टम्स एंड जल जीवन मिशन, फूड जल जीवन मिशन। तो जितना मुझे लग रहा है ये ट्रेडिंग कंपनी है, किसी और से बनवाती है या और उनको उसके बाद सेल करती है, चाहे वो स्टील फिटिंग, स्टील बार के पाइप्स वगैरह हैं, एग्रो प्रोडक्ट्स भी हैं इनके, और लाइफ केयर प्रोडक्ट्स भी हैं जो इससे रिलेटेड है, हेल्थ केयर से रिलेटेड है। सो और एफएमसीजी प्रोडक्ट भी हैं इनके। तो यार बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी कंपनी है, मल्टीपल तरह के प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग डिफरेंट इंडस्ट्रीज के। पर देख लेते हैं कंपनी में क्या है, क्या इसके फंडामेंटल्स हैं। देखो सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए, अगर कंपनी का बिजनेस समझ में नहीं आ रहा ना, आप एक बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं और अगर बिजनेस ही नहीं समझ में आएगा तो फिर पैसे लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि शेयर मार्केट इट्स अ बिजनेस कि यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन द बिजनेस। ओके, सो आप कर लेते हैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस। तो सबसे पहले मार्केट कैप देख लेते हैं। देखो 511 करोड़ की कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, और स्मॉल कैप कंपनी को भाई ऑपरेटर्स घुमा सकते हैं, आप ये समझ लेना। अगर कहीं भी ये बढ़ने लग जाए, अपर सर्किट लगने लग जाए, तो ज्यादा लालच में मत आ जाना, बिकॉज इसको ऑपरेटर घुमा सकते हैं। प्राइस कितना है इसका? ₹2.76 प्राइस है इसका, विकास हेल्थ केयर का, लाइफ केयर का। उसके बाद में इसका पी रेशो दे नहीं रखा है, विच इज जो कम होगा इसका। आपको मैंने बताया था कि अगर पी रेशो वगैरह नहीं दे रखा हो किसी कंपनी का, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें चोर है उसके दिल में। इंडस्ट्री का पी 27.4 है। उसके बाद चलते हैं आरओसी पर। देखो इसका तो आरओसी, कई बार कंपनियों का ना आरओसी वगैरह अच्छा है उन कंपनियों का जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, लेकिन वो प्रॉफिटेबिलिटी कहां जनरेट कर रहे हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से लेकर आ रहे हैं पैसा। ठीक है, ये जो आरओई है इसका कितना है? 2.75 है, जो बहुत ही कम है। दोनों के दोनों बहुत ही कम है, रेड जोन में है जिसे कहते हैं। ये रेड लगा लेता हूं मैं, रेड में है ये, 1 मिनट, रेड जोन में है ये रेड है सारे, चाहे आरओसी है, आरओई है, दोनों ही रेड जोन में है। ठीक है जी। उसके बाद प्रमोटर्स भी 14.20, बहुत कम प्रमोटर है इस कंपनी के अंदर। ठीक है जी। डेट इक्विटी ठीक है इसका, कर्जा नहीं है इसके बिल्कुल भी। डेट इक्विटी इज गुड, डेट इक्विटी ऐसा कर लेते हैं, गुड। डेट इक्विटी ठीक है इसकी, डेट इक्विटी ठीक है। और प्राइस टू बुक वैल्यू 0.94 है इसकी, और 2.93 का बुक वैल्यू है। देखो जितना बुक वैल्यू का सेंस क्या होता है कि अगर कंपनी पे कोई क्राइसिस आ जाए, बंद होने की स्थिति में हो, तो वो उतनी वैल्यू आपको मिल जाएगी स्टॉक के अकॉर्डिंग। ₹2.76 की तो बुक वैल्यू वो है स्टॉक की वैल्यू, और ₹2.93 की बुक वैल्यू है, ये देख लो आप। यानी पूरी तरह से अंडर वैल्यूड है। बट देखो अंडर वैल्यूड होने का भी फायदा तभी है ना जब कंपनी यार कहीं ना कहीं पे कोई आसार दिखाई दे, ये कंपनी आगे चल के तो कुछ बनाए ना। बट कंपनी कुछ ऐसी, इसका पैग रेशो भी देखो आप, पैग रेशो भी दे नहीं रखा है। इन कंपनीज में यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि पैग रेशो भी नहीं है इसका।
बाकी पी तो देख ही लिया था कि यार अंडर वैल्यूड ही है कुल मिलाकर। बाकी इसका ये देख लेते हैं, जो 50 DMA और 200 DMA है, तो अभी कोई मोमेंटम इसमें दिखाई नहीं दे रहा। ये जैसे जो आपको ये ब्लू लाइन दिखाई दे रही है ना, ब्लू लाइन इन दोनों के नीचे है, दैट मीन कि देयर इज नो मोमेंटम इन द स्टॉक। ठीक है जी, 50 डेज में भी नहीं है, उसमें भी नहीं है। फिर चलते हैं हम आगे चलो तो पीयर कंपैरिजन क्या करें इसका, तो बहुत कम पी तो दे ही नहीं रखा, तो कंपैरिजन कहाँ से करेंगे। फिर इसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में देख लेते हैं। देखो इसमें तो प्रॉफिट भी ये कुछ भी नहीं कर रही। देखो प्रॉफिट भी इसका ये है, -16 करोड़ कर रही थी, फिर 13 करोड़ पॉजिटिव किया, फिर नेगेटिव कर दिया -10 करोड़। ठीक है जी, प्रॉफिट भी कुछ खास कर नहीं रही है। और कैगर भी कंपनी कई टाइम से नेगेटिव रिटर्न बनाए जा रही है। एक साल के अंदर भी -47 का नेगेटिव रिटर्न है, 3 साल के अंदर भी -23 का नेगेटिव रिटर्न है। 5 ईयर्स के अंदर कहीं जाके ये बना रही है। भाई इतना पेशेंस किसी के पास नहीं होता आज की दुनिया में। उसको तो भाई पहले साल से क्या, पहले महीने, पहले दिन से ही प्रॉफिट चाहिए होता है। तो यार जब 5 साल तक कैसे रुक पाओगे, होल्ड ही नहीं कर पाओगे। फिर CWIP जो है इसका, वो देख सकते हैं हम। CWIP क्या है इसका, वो है 001, यानी कि पहले 0 किया, फिर 0 किया, फिर 1 किया ओनली CWIP में भी। कैश फ्लो देख लेते हैं। देखो कैश फ्लो में देखो सबसे बढ़िया चीज क्या है इसमें देखने वाली, ये जो ऊपर वाली चीजें दिखाई दे रही है आपको, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से यानी बिजनेस से जो कैश फ्लो है वो सारा नेगेटिव है, -15, -112 और -42 है। और जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज से कैश फ्लो है वो सारा पॉजिटिव है। आप देखो यानी कि कंपनी अपने कोर बिजनेस से कैश फ्लो बना ही नहीं रही, पैसा बना ही नहीं पा रही है। जो उसका बिजनेस है उससे पैसा नहीं बना रही, खाली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो है कंपनी की उसके थ्रू पैसा बना रही है। इसमें आप देख सकते हो कि 59 करोड़ से 151 करोड़ से 137 करोड़, मतलब कम है 151 से, लेकिन कुछ तो बना रही है ना, कुछ गल्ले पे हाथ में तो आ रहा है ना। पर ओवरऑल कितना, उसकी वजह से जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की माइनस की वजह से ओवरऑल 4 करोड़ का बना रही है। यानी पहले जो इसका फ्री कैश फ्लो है वो कितना है, एक 8 करोड़ का है। ये मैं दिखा देना चाहता हूं आपको। एक तो है 8 करोड़ का, फिर है 2 करोड़ का, फिर है 4 करोड़ का जो नेट कैश फ्लो आ रहा है। ठीक है जी, उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका देखने वाला है। देखो इसमें कुछ भी खास है नहीं कंपनी में, और इसमें सबसे खास बात मैं दिखाऊंगा अभी आपको। सबसे पहले तो इसका देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर्स 14.20 है, FII 0.49 है, गवर्नमेंट 0.00 है, पब्लिक 85 है। देखो पब्लिक इसमें कितनी फंसी हुई है, 85% फंसी हुई है यार। हम और आप इसमें 85% फंसे हुए हैं, और कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई भी खास बात नहीं है इसमें। हम सोचते हैं ऐसे स्टॉक्स के लिए कि भाई सस्ता खरीद लिया, 2.5 रुपए का खरीद लिया, 10,000 के बहुत सारे आ जाएंगे, 5,000 आ जाएंगे, 6,000 आ जाएंगे। अरे भाई आ तो जाएंगे, लेकिन वो कंपनी ग्रोथ तो नहीं कर पाएगी ना। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हर कंपनी नहीं कर पाती, बहुत सारी कंपनियां, 150-200 कंपनियों में से कोई एक आधी कंपनी कर पाती है ग्रो, हर कंपनी नहीं कर पाती। अगर उसमें कोई इन्वेस्टर आ जाए, FIIs, DIIs या कोई म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग हो जाए, तो वो लोग उसका सारा टेक केयर ले लेते हैं उनके हाथ में से, और फिर वो कंपनी कहीं ना कहीं पे चल जाती है, या एक्वायर कर ले इस कंपनी को कोई और कंपनी, तब भी इसके अच्छे दिन आ सकते हैं। अदरवाइज नंबर्स के बेस पर बिल्कुल भी नहीं है, ना ROE सही है, ना ROC, ना कैगर सही है, ना कैश फ्लो सही है, ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो है, ना शेयर होल्डिंग पैटर्न सही है। तो फंडामेंटल्स तो यार बहुत लूज है इस कंपनी के। इस जैसी कंपनी का मतलब, हो सकता है कोई इन्वेस्टर आ जाए, हो सकता है चीजें चल जाए, लेकिन फंडामेंटल्स के बेस पर कोई खास बात है नहीं इसमें। बाकी चलते हैं इसके ट्रेंड एनालिसिस की तरफ, वो देख लेते हैं। जैसे 1 डे में ये माइनस, आप ये देख पा रहे होंगे कि इसमें डिक्लाइन ट्रेंड में है। 1 वीक में भी 0-0 है लगभग, ये देखिए आप 0-0 है लगभग। 1 मंथ में भी देखिए
13.98 का है, वो भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है। 3 मंथ्स में भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड का है, दिखाई दे रहा है आपको? गेटिंग माई पॉइंट? 6 मंथ में भी -40 डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है। 1 ईयर में भी डिक्लाइनिंग है, 3 ईयर्स में भी डिक्लाइनिंग है, 5 ईयर्स में जाके 264% का रिटर्न दे रहा है। यानी कि मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में बिल्कुल खराब है। और जो बहुत ज्यादा, आप ये देख लो यार, 5-5, 6-6 साल मतलब वेट करके कुछ पैसा बन पाएगा, और वो भी पता नहीं बनेगा या नहीं बनेगा। वो पहले बन गया था, वो अलग चीज है, लेकिन अब तो मुझे कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे। यानी ट्रेंड तो पूरी तरह से बियरिश है, कोई आसार है नहीं, और फंडामेंटल्स भी कुछ खास थे नहीं। ठीक है जी, इसी वजह से कंपनी इतना सस्ता मिल रही है, 2-2.5 रुपए का शेयर मिल रहा है इसका। फिर आ जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। 2 रुपये 76 पैसे का इसका शेयर प्राइस चल रहा है। ठीक है जी, उसके बाद चलते हैं हम इस पर, जो 20 EMA है इसका, उससे नीचे चल रहा है प्राइस। इसका मतलब मोमेंटम है ही नहीं स्टॉक के अंदर। देखो इसका सपोर्ट तो क्या ढूंढे यार, सबसे इतना नीचे पहुंच गया, सपोर्ट कहाँ ढूंढेंगे? सबसे नीचाई पे अभी है ये, तो सपोर्ट कुछ है नहीं। हाँ, रेजिस्टेंस थोड़ा सा देख सकते हैं हम। रेजिस्टेंस में हम एक इसका रेजिस्टेंस ये मान सकते हैं, यहां से ऊपर गया ये, यानी 3 रुपये 25 पैसे पे। और दूसरा रेजिस्टेंस हम इसका देख सकते हैं, ये 4 रुपये 76 पैसे पे। यानी कि 2 रेजिस्टेंस तो इसके मिल गए। अगर इससे ऊपर जाएगा तो 3 रुपये 25 पैसे एक पहला रेजिस्टेंस या पहला टारगेट होगा, और उससे ऊपर जाना तो 4 रुपीज 73 पैसा इसका दूसरा रेजिस्टेंस या दूसरा टारगेट होगा। बाकी RSI में मुझे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा, बिकॉज 28.01 ओवरसोल्ड जोन में है। लोग इससे निकल के जा रहे हैं, बेच के जा रहे हैं इस स्टॉक को, इसीलिए ये नीचे भी आ रहा है फटाफट। और जो MACD है, यानी कि ट्रेंड रिवर्सल के लिए हम MACD को देखते हैं, उसमें हमें ये दोनों लाइनें पैरेलल दिखाई दे रही है। मींस कहीं पे भी कट नहीं कर रही हैं, ना डाउनवर्ड्स ना अपवर्ड्स। तो इसमें किसी तरह का कोई रिवर्सल आने के चांसेस भी नहीं है कि यहाँ से स्टॉक भागना चालू कर दे। अभी बियरिश मोड में था या जो भी था। तो ये सारी चीजें इस तरह से दिखाई दे रही हैं। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और पुराने हैं तो लाइक एंड शेयर माय वीडियो। सो थैंक यू सो मच।